वेलकम टू द अचीवर्स। इस शो में हम बुलाते हैं कुछ ऐसे अचीवर्स को और जानते हैं उनके इनसाइट्स जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया और आज उस मुकाम पर हैं जहां लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। तो बुलाते हैं इसी सीरीज में हमारे पहले गेस्ट को, संस्कारी मुंडे 03 से मिस्टर इरफान एंड मिस्टर मनीष। तो वेलकम मिस्टर इरफान एंड मिस्टर मनीष, वेलकम टू द शो। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। आप हमारे पहले गेस्ट हैं, तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी कि आपने हमारे शो को चुना। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें मौका दिया आपके शो में आने के लिए और हमारी इनसाइट्स बताने के लिए। तो इरफान भाई, मनीष भाई, काफ़ी स्ट्रगल रहा आपकी जर्नी में, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जहाँ आप हो, तो जो आपके दोस्त थे, आपकी सराउंडिंग थी, मदर फादर, अब आपको किस तरीके से देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, इस शो में आपके आने का मौका दिया। और जैसे मैं हमारी जर्नी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं तो देखो सिर्फ बैंकिंग फील्ड से बिलोंग करता था, बट मुझे जो इंस्पायर किया था वीडियोज़ वगैरह के लिए वो था इरफान ने, क्योंकि मेरा बिल्कुल फील्ड अलग था और इरफान को शुरू से ही सर एक्टिंग में जाने का शौक़ था। और इरफान के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक फुल मूवी भी कर चुका है जो कि 56 थिएटर्स में रिलीज़ हुआ था, और वो था सर चाइल्ड एब्यूसिंग को लेके। तो मैं मेरे बारे में तो वो बहुत मैं अपना बता दूंगा, आप अपना बताइए। अच्छा ऐसा हाँ ठीक है। ठीक है, अब आगे की बात सर आपको इरफान बताएंगे। तो सर जर्नी ऐसी शुरू हुई सर, जर्नी तो बहुत ही मतलब ख़तरनाक हुई है हमारी कि सर बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे हम लोग। तो ये मत सोचना नेहा कक्कड़ वाला कुछ हम लोग को बना रहे हैं, लेकिन सच में हम बहुत गरीब फैमिली से थे। और ये मैंने 7th 8th क्लियर किया था सर, और उसके बाद 9th के लिए मेरे पास पैसे पैसे वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो फैमिली ने बोला कि हम ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, पढ़ाई छोड़ो बेटा और कुछ काम करो तो 2-4 पैसे घर में आएंगे। तो फिर सर हमने ऐसा करते करते गैरेज का काम स्टार्ट किया। स्कूल वहीं से छूट गई थी सर, फिर थोड़ा थोड़ा मतलब व्यवस्थित होते गए। फिर तो 2009 में टर्न तब आया लाइफ में कि जब मेरा एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तू जा बाहर कमाने सऊदी। तो सर मैं 17 साल की उम्र में बाहर जाके कमा के आ भी चुका हूँ, जब तो मेरी मूछें भी नहीं निकली थी सर। फिर सर मैंने वहाँ से फिर धीरे 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 अपने आप को डेवलप किया, इंग्लिश वगैरह सीखी। फिर वहाँ से आने के बाद सर मैंने 10th क्लियर किया है यहाँ पर। फिर सर एक में हमारे फ्रेंड और भाई समझ लो हुआ करते थे, पीयूष गोडाल। उन्होंने सर मुझे मॉडलिंग का भूत चढ़ाया कि भाई तुम तो क्या लगते हो मॉडल हो, ऐसा है वैसा है, इतना हाइपर करा हमें सर कि एक टाइम पे फिर हमने मॉडलिंग के लिए हाँ भरी। और हमारा मनीष भी बहुत पहले से इवेंट वगैरह करा रहा, 2013-14 से इवेंट करा रहा था। तो इनने भी मुझे बहुत बोला था कि यार अच्छा दिखता है तू, अच्छा मॉडल टाइप दिखता है, तो कोई क्यों नहीं कुछ करता है। सर इसको बीच में मैं रोकना चाहूँगा। जैसे बता रहे हैं कि इसको इंस्पायर किया था मैंने उस टाइम पे मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए। सर यदि आपको याद होगा, एक मूवी आई थी कुणाल खेमू की, कलयुग। सर आप कुणाल खेमू का कलयुग का लुक आप देख लो, और उस टाइम पे इस बंदे का लुक वैसा था। मतलब इसको इरफान के नाम से कम जानते थे, कुणाल के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। सही है। बिल्कुल सर सही है। फिर सर धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी, तो फिर एक्टिंग में आए हम लोग। एक्टिंग में सर फैमिली में तो सर ऐसा था कि सपोर्ट तो करते थे, मम्मी बहुत सपोर्टिव थी, हमेशा बोलती थी ठीक है बेटा कर, लेकिन हम तुझे कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि तुझे डिमोटिवेट भी नहीं करेंगे इसके लिए कि तुम अपने आगे करते रहो। फिर सर हमने थोड़ा बहुत हमारा कुछ उठापटक करना चालू करी, कुछ डायरेक्टर से मिले। फिर सर मुंबई गया मैं। मुंबई में सर ऑडिशन दिया, 1 साल के बाद फाइनली मुझे एक बॉलीवुड मूवी के अंदर काम मिला। वो थी सर मासूम मूवी। हाँ सर, उसके अंदर सर फिर मेरे को थोड़ा सा अच्छा हुआ सर, क्योंकि जी म्यूज़िक से सारे गाने रिलीज़ हुए थे सर। तो सर फिर मुझे 1 साल में अपने फ्रेंड्स लोगों को बताने का मौका मिल गया कि देखो ये मेरी शो रील है। मैंने वो बोलते थे हमेशा कि ये काम में कुछ भी नहीं रखा है, ना तो हीरो बन पाएगा ना कुछ कर पाएगा। तो सर ऐसे करते करते फिर हम लोग आगे आए। फिर सर कोविड लग गया, फिर सर वही चीज़ें आ गई, फिर काम करने लग गए, फिर सारी चीज़ें छूट गई। फिर सर धीरे से सोशल मीडिया का दौर आया, जियो आया। तो जियो सर बिल्कुल एकदम फ्री कर दिया था सबको, तो हर कोई नेट यूज़ करने लग गया था। फिर इंस्टाग्राम पर रील वाला ऑप्शन आ गया सर। फिर हमने तब से सर जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, तो आज हमें 3 साल हो गए सर। डेली हम कोई वीडियो मिस ही नहीं करा एक दिन भी, और इंस्टा पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे हम लोग काम कर रहे हैं सर। मनीष भाई, आज आपके लगभग कितने फॉलोअर्स? सर अभी हम लोगों के जो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हमने स्टार्ट किया था सर 0 से, और आज आप सबकी दुआ से जो सपोर्ट मिला है हमें,
सभी 179 के फॉलोअर्स हैं, बहुत जल्द 200 के होने वाले हैं। ओके ओके, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता था, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो आपको लगेगा, कि इतने सब स्ट्रगल के बीच में आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए कैसे समय निकालते थे? हम्म? अच्छा क्वेश्चन है सर, स्किप कर सकते हैं क्या इसको? नहीं, इसको स्किप नहीं, अगर आप बताना चाहें तो, हम्म, क्योंकि वो भी एक पार्ट ऑफ आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ की जर्नी का एक पार्ट है वो भी, है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आप चाहें तो प्लीज़ हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें कैसे मैनेज किया उन सब। पर्सनल। सर ये तो बिल्कुल पर्सनल हो गया है। हाँ, नहीं, तो अगर रिलेशनशिप के बारे में तो सर यही बता पाएगा। तो क्यों, सर आप क्यों नहीं बता सकते? सर वैसा कुछ था नहीं। तो नहीं नहीं था सर, मैं बताऊंगा। सर ऐसा था, रिलेशनशिप तो सर आ रहे थे जा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे तो अधिकतर ऐसा होता था कि आपके पास पैसा नहीं है तो ठीक है, थोड़े दिन बात करती थी लड़कियां और ख़त्म कर देती। सर उसी बीच में एक लड़की मिली थी मुझे, बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छी लड़की थी, उसने नाम तो नहीं लूँगा सर मैं, लेकिन उसने बहुत सपोर्ट किया सर मुझे, और ओवरऑल बहुत सपोर्ट किया। उसने मुझे बेसिक्स चीज़ें भी सिखाई कि मतलब आप ये चीज़ करो तो बहुत बेहतर होगा, वो चीज़ करो तो बहुत बेहतर होगा। सर 2.5 साल हम मुझसे रिलेशन में थे और काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा। फिर उसकी शादी हो गई, फिर तब से सर हम ऐसे ही चल रहे हैं अभी तक के। बाकी सर ओवरऑल बहुत सपोर्ट करके गई वो बंदी, बहुत काफ़ी अच्छी थी, उसने हर चीज़ का बताया सर हमें। ये ना आपने बिल्कुल दुखती नस पे हाथ रखा है। वो कहते हैं ना कि हर आतंकवादी की प्रेम कहानी होती है, ये वही वाली और स्टोरी। होती है सर, 100% होती है, जब भी आतंकवादी बनता है वो। इरफान भाई, जैसा आपने बताया कि आप बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं, फैमिली से भी आपको मोरल सपोर्ट तो था, बट फाइनेंशियल सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। तो जब आप मुंबई गए तो वहाँ रहना, वहाँ की लाइफ, आपको पता है कि वहाँ की कॉस्टिंग जो है लाइफ, वहाँ अगर किसी के रहने की कॉस्टिंग वगैरह काफ़ी हाई है, खुद को मेंटेन करना, मैनेज करना, आना जाना मिलना, तो वो सब चीज़ें आप किस तरीके से मैनेज करते थे? सर क्या हुआ, जिस टाइम मेरे को यहाँ से जाना था, मैं फाइनली सिलेक्ट हो चुका था, मैं 2 बार अप डाउन कर चुका था, तो सर फाइनेंशियली मैं जीरो हो चुका था। तो सर मेरा जो मैं सऊदी से मेरा जो बहुत प्रिय था ब्रेसलेट था हाथ का, चांदी का बनवाया था सर मैंने वहाँ से, वो मैंने यहाँ पर बेचा था, 5500 रुपये में बिका था सर वो। फिर मैंने उससे यहाँ से टिकट कराई, और सर मैं 16 दिन तक के मैंने उस 5500 रुपये में सर्वाइव किया था। मैं 20 रुपये की पर प्लेट बिरयानी आती थी वहाँ पर, वेज बिरयानी, वो दिन में मैं सिर्फ 2 टाइम ही खाता था और वो शूट करता था सर। और ऐसे करते करते एक 100 रुपये वाला एक सिर्फ बेड था सर, जिसमें बहुत लाइन से पब्लिक सोती थी, वो बेड ले रखा था सर मैंने 100 रुपीज़, तो 140, और जो किराया वगैरह मिला के आप भी पकड़ सकते हो कि 220 के अंदर मेरा पर डे बीतता था सर। सर ऐसे करते करते मैंने 16 दिन वहाँ पर एक्सपेंड किए, अच्छा खासा रहा सर सब कुछ। फिर नोटबंदी आ गई सर, तो उसका ये बेनिफिट तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ये हुआ कि सर वहाँ से आधा शूट रुक गया था मेरा। फिर कुछ शॉट्स मेरे कट के ऐसी एडिट हो गई मूवी, और मेरी वॉइस ओवर भी मेरी वॉइस ओवर नहीं है उसके अंदर, वो मूवी के अंदर और किसी बंदे की वॉइस ओवर है वो सर। मतलब आपके साथ धोखा हो सर बोल सकते हैं सर, नोटबंदी ने सर आधा तो मेरा करियर नोटबंदी खा गई, और आधा कोविड खा गया सर। मतलब मेरे को स्टेबल होने का मौका ही नहीं दिया मैं। अच्छा सर, एक NTV का शो अपना सीरियल आने वाला था सर, जो बाद में बहुत, नाम नहीं लूँगा सर मैं उसका भी, बहुत फेमस हुआ था सर, उसमें भी मेरे को सेकंड लीड मिल गई थी सर, उसके अंदर भी मतलब अच्छे 96 एपिसोड मिले थे, और मैंने वो अपने 3 ऑडिशन क्लियर करने के बाद वो अचीव किया था सर। लेकिन सर वो भी सब पानी में चला गया सर, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाया, कोविड से घर वालों ने जाने नहीं दिया, तो सब चीज़ ख़त्म हो गई सर। सर इसमें बीच में मैं इरफान को इसलिए रोकना चाहूँगा, क्योंकि यदि आज ये NTV का शो कर लेता तो आज हम आपके साथ बैठे नहीं रहते और ये मौका नहीं मिलता है कि संस्कारी मुंडे 03 आपके साथ में होते। तो सर देखिए, ऊपर वाले का है, उसको जहाँ ले जाके सामने वाले को देना है वो सब कुछ देगा। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको बना के छोड़ दिया है तो वो राम भरोसे है। वो कहते हैं राम भरोसे ही है। तो यदि ऊपर वाले ने आपको यहाँ दुनिया में भेजा है ना, तो कुछ करने के लिए उन्होंने कुछ अच्छा सोचा है। सही बोल रहा हूँ भाई? बिल्कुल सर, और मैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप प्लीज़ जो कर रहे हो करते रहो, कंटिन्यू करो। देखो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि मैं कभी मुंबई भी पहुंचूंगा, ना मेरे को मेरी इंग्लिश आती है ढंग से, ना मुझे हिंदी आती है, फिर भी मैं ऐसे ऐसे स्टार्स के बीच में बैठ गया हूँ मैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो ऐसा कभी मत सोचना, डिमोटिवेट किसी चीज़ से भी मत होना कि हम ये इस फील्ड में जा रहे हैं तो हमें बहुत एजुकेशन चाहिए या बहुत, आप अपना 100% दीजिए, ऊपर वाला आपके खुद अच्छे अच्छे द्वार खोलते रहेगा आपके लिए। इरफान भाई, मनीष भाई, जी संस्कारी मुंडे की शुरुआत कैसे हुई थी?
और पहले आपके साथ ये चैनल आपने परचेज किया था, ऐसे भी कुछ एलिगेशंस आप पे लग रहे हैं, ये आपका खुद का क्रिएशन है ये चैनल या आपने किसी से परचेज किया है? तो सर पहले वाले का तो उत्तर आप दो, दूसरे वाले का हम देंगे। सर जैसे आपने बोला कि चैनल स्टार्ट करने के टाइम पे हम लोग 4 लोग थे। हाँ सही बात है। एक मेंटल दादा हुआ करते थे। हम्म सर मेंटल दादा बेसिकली बिलोंग करते थे इंदौर से हम्म और हम लोग थे मऊ से। तो यही था कि मेंटल दादा की सर जो एक्टिंग थी बाय गॉड मतलब पीठ सुन रही उनकी, वो बंदे का सिर्फ यदि चेहरा कैमरे पे आता था ना हम्म। तो ऑडियंस के चेहरे पे हंसी आ जाती थी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। सीरियसली। क्योंकि मुझे भी वो कैरेक्टर जो है आपका वो याद है, जी और जी। वही मैं देखता था कि अब वो कैरेक्टर उसमें से मिसिंग है। बट मैंने सुना है उसके पीछे भी एक अभिशाप जुड़ा हुआ है मेंटल दादा से भी, तो वो भी थोड़ा सा आप ऑडियंस को बताएं। अभिशाप तो नहीं बोलेंगे, मेंटल दादा खुद बोला करते थे हम्म कि यार देखो मनीष भाई इरफान भाई, मेरे साथ जो जो बंदे वीडियो बनाते हैं ना, हम्म कितने भी अच्छी वीडियो बना ले लेकिन मेरे साथ वायरल नहीं हो पाते हम्म हैं। और वो देखो मतलब उनका ऐसा कहना था कि आपने उसको देखा होगा इंदौर, वो हम्म इंदौरी को। हाँ मतलब हाँ देखा है। बोलते हो बंदा जब तक मेरे साथ वीडियो बनाता था हम्म या जब तक मेरे पास था तब तक वो वायरल नहीं हुआ। हम्म जैसे उसने मेरा साथ छोड़ा हम्म। वो वायरल हो गया। और सेम सेम आप लोगों के साथ भी हुआ है? सर सेम। वही हुआ। अच्छा। हमने साथ में वीडियो बनाना बंद किया हम्म और मुश्किल से हमने 10 या 12 वीडियो बनाए होंगे हम्म। और सर 13वां वीडियो हमारा वायरल हो गया। अरे ग्रेट। और सर जो वीडियो वायरल हुआ ना हम्म। सर वो वायरल छोटा मोटा नहीं था। हाँ। मतलब पहला वीडियो हमारा 38 मिलियन गया। अरे ग्रेट ग्रेट। ये 38 मिलियन जब आपका पहला वीडियो वायरल हुआ जी। आपका, तो क्या रिएक्शन थे, और उसके पीछे का कुछ एक स्टोरी है जो आप अभी ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे, वो क्या स्टोरी है? उसके पीछे कहानी है हाँ, सर, मैं सुनाऊंगा वो। वो क्या कहानी सर वो बताइए। कहानी का पूरा मैं ना जो श्रेय देना चाहूंगा वो इन्हीं को है। हाँ, वो यही बताएंगे उस कहानी के पीछे का क्या राज था। सर पहले तो मैं बताओ। बता दूं वो वीडियो बना कैसे था। हाँ। उस दिन भाई साहब का था थोड़ा सा दिमाग खराब, हम्म तो इन्होंने बोला क्या करना है, चलो बोला इंदौर घूमेंगे। हम्म तो मैंने बोला मेरे को तो यार नहीं जाना है, बोला नहीं नहीं चलो इंदौर घूमेंगे। बोला हम्म थोड़ा सा डिस्टर्ब थे ये दिमाग से, तो मैंने बोला चलो। हम्म उस दिन हम रात को 11:30 बजे इंदौर गए। हम्म तो सर हम पहले कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे, बोला मैंने खाना भी नहीं खाया है, कुछ विवाद हो गए थे घर पे, हुए बाहर हुए, पता नहीं क्या है। हम्म तो हमने सर बोला विवाद चलो। फैमिली के नहीं थे, वो आपको पता है कॉर्पोरेट लाइफ हम्म कैसी होती है। इस टाइम हम्म पे बैंकिंग फील्ड में था, मैं जॉब करता था तो काफी सारी चीजें चल रही थी साथ में। हम्म तो होता है एक दौर होता है कि माइंड स्टेबल नहीं होता है। हम्म और जब भी माइंड स्टेबल नहीं होता सर हमारा जो ग्रुप है ना हम्म कोई शौक नहीं करता है कि यदि माइंड डिस्टर्ब है या परेशान है तो दारू पी ली, सिगरेट पी ली या कुछ नहीं। हाँ पता घूमने है निकल जाते हैं। यदि मैं परेशान हूं ना तो मैं इसको फोन करूंगा और हम्म ये परेशान है तो मुझे फोन करा, तो उस दिन भी यही हुआ। हम्म तो सर ऐसे ही हम गए फिर इंदौर। हम्म तो हम ऐसे ही खाना खाया हम लोगों ने, वहाँ चिकन खाया हम लोगों ने। तो एकदम से कंटेंट मेरे दिमाग में क्लिक हुआ वहाँ पर, हम्म कि मैंने यार अपन ऐसा करते, क्योंकि उनके बोर्ड बहुत बड़ा था बाहर और उस पर चिकन बना हुआ था। हम्म तो मैं बैठ बैठ के सोच रहा था, खा रहा था, सोच रहा था, तो मैंने क्यों ना ऐसा करे कि एक गरीब की गरीबी दिखाएं और उसको उसके पास सब्जी खरीदने का पैसा नहीं है। हम्म तो मैंने बोला हम रोटी से उसको ऐसी बोर्ड से लगा के खाते हैं। हम्म। तो मैंने कुछ नया भी होगा और अजीब सा, क्योंकि एक वीडियो बनाना भी था हमें। हाँ हाँ। तो मैंने इनसे शेयर किया, मैंने हम्म मनीष अपन ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो बोला हाँ कर ले चल। हम्म तो ये हमेशा सपोर्ट, जहाँ मैंने बोल दिया कि ये वीडियो यहाँ करना, हाँ चल ठीक है करेंगे। मतलब वो मुन्ना भाई वाला, भाई ने हम्म। बोला करने का तो करने तो का। करने का, हाँ। बस कूद गए हम भी वहाँ। हम्म सर हम वहाँ कर रहे थे तभी इतनी पब्लिक इकट्ठा हो गई और खूब हंस रहे थे हमें देख के कि हम्म ये क्या पगलापना कर रहे हैं। हम्म और सर जब वो वीडियो हमारा एक दिन में कोई 1 मिलियन जाने वाला वो पहला वीडियो था। हम्म। सर 24 घंटे भी नहीं हुए थे और वो 1 मिलियन हिट पहुंच कर गए। गया था। हाँ। सर हमें इतनी खुशी हो रही है, हमें तो एक दूसरे को देख देख के खूब हंस रहे हैं और बता हमारी रहे हैं हम लाइफ लोग। का पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि हमने हमारे किसी वीडियो को पहले तो हमने 5,000 जाते हुए देखा, हम्म 10,000, 50,000। वो हमने सर स्टोरी लगा दी थी यार पहला वीडियो अपना 50,000 चले गया। हम्म सब 50 से 1 लाख हुआ। हम्म और दिल खुश यार 1 लाख चले गया, चलो स्टोरी लगाते, हम्म स्टोरी लगी। सर मैं बैंक चला गया था, इसका कॉल आया मेरे पास, तूने वीडियो देखा? हम्म नहीं तो देख। हम्म सर 900 के उस टाइम पे था हम्म और वीडियो हमने शूट किया था फ्राइडे और हमने अपलोड किया था सैटरडे। हम्म आई थिंक वो फर्स्ट सैटरडे था हम्म बैंक का, तो उस दिन मैं बैंक गया था। हम्म और इनने कॉल किया उस टाइम में 900 किया था। हम्म इनने तो आ जाए जल्दी से, अपने काम करते हैं इंदौर चलते हैं। हम्म सर इंदौर गए हम्म। और जैसे हम इंदौर पहुंचे वीडियो 1 मिलियन। 1 मिलियन। ग्रेट। सर वो
दिन मतलब ऐसा था। तब आपने डिसाइड किया कि अब इसमें आगे अपने को इस फील्ड में और बढ़ना है? नहीं नहीं, हाँ। एक सेकेंड सर, डिसाइड तो हमारा था। हमने आगे 4 साल दे ही दिए थे ऑलरेडी। हाले। हाँ, भले ही हम जाएं या ना जाए मिलियन पे, लेकिन हम मेहनत करते रहेंगे और काम करते रहेंगे। वीडियोस डेली बनते थे। डेली ही बनते थे हमारे वीडियो। और सर उस टाइम का स्ट्रगल इतना था कि हम लोग शूट करते थे, क्योंकि माइक वगैरह था नहीं उस टाइम पे, थोड़ा सा फाइनेंशियल भी वैसा चल रहा था। वो जो वीडियो बना था विदाउट माइक था, उसमें डायलॉग्स हमने बाद में रिकॉर्ड करते थे हम लोग। जैसे यदि मेरे कुछ डायलॉग से यस के कुछ है, अब मैं हम दोनों साथ में नहीं है तो मुझे कॉल करता था, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मेरी वीडियो कॉल चल रही है, तो फटाफट सारी चीजें छोड़ो, वो मुझे वॉइस सेंड कर, एडिट कर रहा हूँ वीडियो। सर इस तरीके से काम करते रहे। ग्रेट ग्रेट। वो वीडियो से वायरल हुआ। जब वायरल हो गया तब तो बहुत खुश। सर जिस बंदे की शॉप पे हमने वो वीडियो बनाया था, उसने शॉप स्टार्ट की है, उसको 15 डेज ही हुआ था। उनने कभी सोचा नहीं होगा उसके लाइफ में कि उसकी शॉप पे कोई वीडियो बनेगा। वो वीडियो बनते से 38 मिलियन चला जाएगा। उनने कभी ये सोचा नहीं था कि वीडियो बनेगा और वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि 38 मिलियन चला जाएगा। सो उस बंदे का रिएक्शन बिल्कुल बताने, मतलब मैं बता भी नहीं सकता उसका रिएक्शन इस टाइप से था। बट बताना तो पड़ेगा क्योंकि उस रिएक्शन के पीछे की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग। हाँ, अभी थोड़ा सा इमोशनल चल रहा है, उसके पीछे की जो स्टोरी है ना, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो यही बताएगा। बताइए इरफान भाई। तो सर फिर ऐसा हुआ, फिर वो वीडियो हमारा एक दिन में 1 मिलियन गया, नेक्स्ट डे 6 मिलियन गया, फिर सर 11 मिलियन, फिर पर डे वो 5 मिलियन व्यूज जा रहे थे सर। सर फॉलोअर्स भी इतनी तेजी से आ रहे थे, मतलब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था सर। फिर 25 मिलियन हमारे हुए तो सर हमने उसको सेलिब्रेट किया, फिर केक काटा। फिर हमने ऐसा करते करते सर फिर हमारी जर्नी, क्योंकि हम सब जॉब में सर, फिर हम जॉब भी कर रहे थे, वीडियोस भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, तो हम सर कभी इसको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो हमें बहुत दिक्कतें इश्यूज आ रहे थे। फिर सर एक दिन क्या हुआ, हम जो लोग वापस से उनके वहाँ गए कि हम दिखाने गए कि देखो हमारा इतना वीडियो वायरल हो चुका है। तो वो तो पहले से हमारा ही वेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं था, और वो मैसेज कर रहे होंगे तो पता नहीं सर रिक्वेस्ट में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे हमें नहीं पता। फिर सर हम गए तो उन्होंने बहुत खुश हो गए, बोला अगली पार्टी मेरी तरफ से आपको। तो मैंने इसको देख के बोला, मैंने भाई पार्टी? तो बोला हाँ देखो कुछ ना कुछ। तो बोला था अब अगली बार आओगे ना तो बोला तुम्हें घी में बना के खिलाऊंगा मैं चिकन। मैंने लगा ये सही है यार मनीष, यार घी में मिल रहेगा अब तो चिकन अपन को। घी में बना के खिलाऊंगा, लेकिन सर वो मेरी तरफ से रहेगा और आपको आना पड़ेगा। हाँ, ट्रीट होगी। और तो सर फिर हम उस दिन फिर हमने पैसे दिए और हम आ गए। फिर सर हम हमारे काम में लग गए, वीडियोस बनाने लग गए। सर एक दिन बहुत मुफलिसी हमारे अंदर, पैसे नहीं हमारे पास, तो हमने सोचा क्या करें। मैंने वो चिकन वाला भैया को याद करते, हमने कॉल की उनको, इंदौर ही गए थे सर हम शूट करने। मैंने कॉल लगाई, मैंने भैया ऐसी ऐसी बात है, आज हमको आपके वहाँ खाना खाना है और आज आपके वहाँ वीडियोस भी बनाएंगे। बोला ठीक है आ जाइए, वेलकम। मैंने बोला चलो भाई हो गया काम अपना, तो हम 3 लोग। आपके दिमाग में वही बात की ट्रीट तो उनकी तरफ से, असली घी का और ट्रीट हमारे दिमाग में वो चल रही। सर हम उस दिन हमने तो कोई स्टॉप ही नहीं मारा, नहीं तो हम जाते थे तो हम तो अबे 50 के चावल ले, 2-3 ही रोटी ले, अपन को थोड़ा ही लेना, मतलब हम बजट के हिसाब से खाते थे उस दिन। सर हम तो कोई स्टॉप ही नहीं मार रहे, अनलिमिटेड चावल भी आन दो, रोटी भी आन दो, सिकवा के मंगवा रहे, ऐसे मंगवा रहे, और चिकन भी सर हमने खूब खा लिया। और सर एक चीज बीच में भी रोक रहा हूँ मैं, तो उस टाइम हम एक बंदे को साथ में लेके गए थे, तो चलते थे साथ में, चल में देखना। हमने क्या बोला, मैंने देख हमारी वीडियो वायरल हुई ना, हमें ट्रीट मिली है, वो पूरा पैसा हमसे 1 रुपया भी नहीं लेगा, उल्टा हमें खिलाएगा। झांकी मंडप सर बोल सकते हो। अब सर हम उसको लेके गए, अब भाई साहब का थोड़ा सा दिल पिघला, बोला एक बार पूछ के तो देख ही ले यार, अच्छा नहीं लगता ऐसा कहीं खाना। हाँ झूठे में बोल ले। मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने भैया बताओ ना कितने डालना है। तो भैया ने तो आओ देखा ना, तो आओ सीधे बोल दिया 460 हुए तुम्हारे। सर लिटरली हमारे पैसे जमीन में गए। सर 500 रुपए थे, पेट्रोल के भी पैसे नहीं थे हमारे पास, हमने 460 उधर डाले, और सर हम जैसे तैसे घर आए उस दिन का सर। फिर हम कोई ट्रीट खाने नहीं जाते सर किसी के वहां कभी भी। अरे ये तो बहुत ही फनी इंसिडेंट हो गया। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है कि हम लोग यदि बात करना है बैठेंगे ना सर, तो पूरी रात निकल जाएगी। रात निकल जाएगी सर, किससे खत्म नहीं होंगे। ग्रेट। तो इसी जैसे इरफान भाई ने बताया कि इरफान भाई का काफ़ी स्ट्रगल रहा, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से थे, काफ़ी स्ट्रगल किया मुंबई में भी। मनीष जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तो एक अच्छे वेल सेटल्ड एक कॉर्पोरेट जॉब में थे, तो वो छोड़ के जब आपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया तो फैमिली का, आप मैरिड भी हैं,
वाइफ का, इन लॉज का, मदर फादर का भी, क्योंकि उनका भी ये रहता है यार अच्छा खासा इस्टेब्लिश जॉब है, एक रेगुलर इनकम है अपने पास, तो सडन एकदम से लाइन चेंज कर देना 10 साल 15 साल और किसी चीज़ को देने के बाद, तो वो कैसा रहा, मतलब वो चेंज आपके लिए कैसा रहा, आपकी फैमिली के लिए कैसा रहा? क्योंकि मैं ये चीज़ तो मैं फील करता हूँ कि आज अगर चलती हुई एक इनकम, रेगुलर इनकम अगर आपकी बंद हो जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो एकदम से लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो आपकी फैमिली, खासकर आपके मदर फादर वाइफ और इन लॉज का, और आपके जो नियर वन जो आपके दोस्त यार थे, उनका क्या रिएक्शन था? सर ये तो बिल्कुल दुखती नस पे हाथ रखा है आपने। मतलब कुछ 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 एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे आपके? सर बहुत ही देखिए, गंदे रहे हर हैं हर सर। किसी की लाइफ का एक ऐसा दौर आता है, या तो बंदा यहाँ होता है हम्म। या यहाँ होता है। हम्म। सर वो मेरा जो दौर था ना, वो यहाँ से यहाँ आया हम्म। और फिर यहाँ से यहाँ आया। हम्म। सर जैसा कि इरफान ने बताया था कि हम दोनों सर चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम्म। मतलब हम दोनों नेबर ही थे, साथ में मतलब चलना सीखा, साथ में खेलना, स्कूलिंग वगैरह। और मेरा भी सर स्कूलिंग मतलब अच्छी किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं है, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ। हम्म। सर 14 साल की एज में मैंने जब 9th पास किया था और 10th में गया था मैं। हम्म। सर 10th की फीस भरने के लिए पैसा नहीं था लिटरली। सर मैं तब से जॉब कर रहा हूँ, मैं मेरे बड़े भैया। हम्म। आपको सर पता होगा कि पहले टेलीफोन डायरेक्टरी चलती थी, हम्म। येलो पेजेस के नाम से जो आता था। सर जो टेलीफोन डायरेक्टरी में जो नंबर्स होते हैं ना, वो एक नंबर कलेक्ट करने का हमें 1 रुपया मिलता था। और डेली का जो हमारा कन्वेंस था वो 22 रुपये था। यहाँ से आपको ट्रेन में जाना है, ट्रेन से वापस आना है, अब जिस लोकेशन पे जाना है वहाँ का आने जाने का आपको मैनेज करना है। सर बोलना तो नहीं चाहिए, सर पैदल मतलब 10-10 12-12 15-15 किलोमीटर पैदल चलाऊँ मैं रेलवे स्टेशन से उस लोकेशन पे जाने के लिए। स्ट्रगल किया बट सेटल हुआ। फिर सर जैसे आपने बताया कॉर्पोरेट लाइफ, सर उसकी बात ही बहुत अलग है। 2014 में एक मौका मिला, मेरा एक फ्रेंड था जो ऑलरेडी किसी एनबीएफसी में वर्क कर रहा था। हम्म। वो भी कॉलेज से मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, अनूप सोनी। हम्म। उस बंदे का नाम लूँगा क्योंकि उस बंदे ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। सब उस टाइम पे वो बैंक में था, मुझे बैंक में लेके जाने वाला वो था। जैसे ही मैंने बैंक ज्वाइन किया, मैंने बैंक छोड़ के फील्ड चेंज कर ली। उस समय बैंक से बाहर नहीं निकल पाया। 2014 के बाद से मैंने सर 14 से लेके 2024 लास्ट मैंने अक्टूबर तक मैंने बैंकिंग किया, एज अ एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट किया था और ब्रांच हेड की पोजीशन से छोड़ा है। सर छोड़ने का रीज़न ये भी आपको पता होगा कि कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर ना सर पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है। बहुत से लोग शिकार होते हैं पॉलिटिक्स का, मैं बहुत ज़्यादा वाला हूँ ये। सर यदि आपको पता होगा कि बैंकिंग में एक क्राइटेरिया होता है कि आपको इतना वर्क करना है, देन इतने महीने निकालना है, उसके बाद में प्रमोशन हो जाएगा आपका, या आप परमानेंट हो जाओगे। सर कंफर्मेशन नहीं किया मेरा, टारगेट पूरे किए, न्यू ब्रांच मिली 6 महीने के बाद, बोला था कि कंफर्मेशन कर देंगे, नहीं हुआ। आप इतना कर लो, 3 महीने बाद फिर कर देंगे, 9 महीने निकल गए, नहीं किया। फिर 3 महीने निकल गए, नहीं किया। सर ऐसे करते करते 15 महीना निकल गया, कंफर्मेशन नहीं किया। सर वर्कलोड एक्चुअली फैमिली का ठीक है, बहुत पब्लिक सारी बोर हो चीज़ चल जाएगी भाई। पब्लिक बोर हो रही है। हाँ, थोड़ा सा स्पीड मारो, इसमें जल्दी फटाफट खत्म करो करो। कि फिर मैं जॉब, और फिर उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपने पैशन को टाइम देना है। हाँ सर जैसे कि आपको पता है बीच में पैंडेमिक आया था, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों के बिजनेस चलते चलते बंद हो गए थे। सर मैंने भी जो जीरो से स्टार्ट किया था, उसके बाद में कुछ बिजनेस स्टार्ट किए थे। स्टार्ट करने के साथ साथ मेरा बैंकिंग का भी चल रहा था। सर कोविड के टाइम पे मेरी कपड़े की शॉप हुआ करती थी। पहली बार जब आपको अप्रिसिएशन मिला, वो मोमेंट कैसा था? उस मोमेंट के बारे में बताइए, जब आपको किसी ने रिकॉग्नाइज किया हो, अप्रिशिएट किया हो आपके काम को लेके, आपके वीडियोस को लेके, वो मोमेंट शेयर करिए। सर ऐसे बता सकते हैं, ऑफलाइन तो बहुत मिलते थे हमें कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक दिन बहुत आगे जाओगे। सर याद है, एक बंदा आया एक दिन फर्स्ट टाइम मेरे पास, बोला भैया मुझे आपके साथ सेल्फी लेना है। तो सर हमें क्या लगता था यहाँ पर बहुत सारे बहुत छिछोरे टाइप के घूमते हैं। सर मुझे थोड़ा सा लगा कि हो सकता है ये मेरी मजे लेने आया। तो अब मैंने तो उसको बोल दिया, "ए, फालतू की मजाक मत करना, जा यहाँ से।" कोई सेल्फी वेल्फी नहीं। तो बोला रहा भैया नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में आपके वीडियोस देखता हूँ, अच्छे लगते, तो मुझे आपके साथ एक फ़ोटो लेना है। तो सर हमने पहली बार फ़ोटो लिए थे उसके साथ, तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा था सर वो, मतलब
ऐसा लगा था कि 3-4 साल की जो मेहनत कोई है आपके काम को अप्रिशिएट करे तो अच्छा अप्रिशिएट किया लगता था है। सर मतलब उसने उस टाइम वहाँ। पे फील हो रहा था कि हाँ धीरे धीरे अब लोग हम लोगों को पहचानने लगे हैं हाँ। और फेस लोगों के घरों तक जाने लगा हम लोगों को। तो ये था सर। और इसके अलावा और क्या हॉबीज है आपकी? मतलब ये तो आप काम करते ही हो, आपका पैशन है ये तो, उसके अलावा हॉबीज क्या क्या है आपकी? आप बताओ आपकी, मैं भी बताऊँ। नहीं पहले आप बता दो फिर मैं बता देता हूँ। सर ऐसे फ्री टाइम में तो गाने सुनना पसंद है अच्छे, मतलब जो बड़े बड़े जो कलाकार हैं उनके सर। किसको पसंद करते हैं आप? नुसरत फ़तेह अली खां को, अरिजीत सिंह को, हम्म, और कुमार सानू को, और सर मतलब ऐसे सर जो अच्छे हैं, जो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते हैं, वैसे सॉन्ग सुनना पसंद है मतलब सर। थोड़े से पुराने जमाने के हैं तो थोड़े पुराने गाने सुनना पसंद है। और आप मनीष? सर मेरा तो क्या हॉबी सर, मेरा थोड़ा सा पुलिस में जाने की इच्छा थी, तब वो पुलिस में तो जा नहीं पाया तो छोटे मोटे रोल इधर कर लेता हूँ मैं पुलिस वाले। तो ये आपकी हॉबी है? सब अच्छा लगता है थोड़ा सा, मतलब वो एक देश को रिप्रेजेंट हो जाता है और अंदर से और फील आ जिस जाता तरह है। का एक तरीके पर्सनालिटी है आपका, वो भी थोड़ा सा सर एक दबंग टाइप का है। छोटा सा किस्सा सर सुनो इस पे, पुलिस वाले पे। हाँ। सर एक बार हम लेक व्यू पे हम लोग शूट कर रहे थे, हम्म, तो उस दिन मनीष भैया बने थे पुलिस वाले। हम्म, तो सर उस दिन ऐसा सीन हुआ कि वहाँ से पब्लिक हटी नहीं रही हम्म, और इनको चेंज करना था। हम्म, फिर हम इनको दूर ले के जंगल में थोड़ा ले गए, चेंज कराई हमने ड्रेस, और हम लेकर आ गए वहाँ से। हम्म, हमने सर शूट करना चालू करा, तो सर 15 मिनट के अंदर वहाँ से पूरा लेक खाली हो गया। वो लोकेशन खाली हो गया था जितने यहाँ पे कपल्स वगैरह आए के हुए थे। पुलिस वाले आ उनको गए। लगा कि रियल पुलिस वाला आ गया वहाँ पर। और सर हमारे शूट ऐसे थे, कभी ये यूं ऐसे मुझे पकड़ के इधर ले जा रहे, कभी उधर ले जा रहे। फिर इन्होंने देखा थोड़ा माहौल बन रहा, तो इन्होंने ओवर एक्टिंग भी चालू कर दी, थोड़ा रोला जमाने के चक्कर में सर। तो ऐसा हुआ पब्लिक भाग गई वैसे। थोड़ी देर में सर जितने कपल्स थे सारे भाग गए। अरे ग्रेट। सर एक के साथ इतना बुरा हुआ, वो जैसे इंटर हुआ हाँ। उसने उसने इनको देखा, वो पल्सर पे था उसकी, मतलब पता नहीं वो भी सर कहीं से उठा के ही लाया था, एक भाभी थी वो भी। सर उनने ब्रेक मारा, गिरते गिरते बचा और गाड़ी घुमा के एकदम भागा। तो सर फिर मैंने बोला अच्छा नहीं लगता किसी का अपन क्यों खराब करें नुकसान करो। नहीं कोई वैसा कुछ नहीं एंजॉयमेंट किया था, वगैरह। मतलब हम लोग काफी दूर खड़े थे, उस बंदे ने मतलब 100 मीटर 200 मीटर दूर से देख लिया था हाँ। कि पुलिस खड़ी है। बट आदमी डर जाता है। हाँ अब वो शूट चल रहा था, कैमरा चालू था, मैं था सामने, तो उनको ऐसा लगे कि कुछ कुछ हो गया, ये पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हैं। सर वो लिटरली मतलब वो जब भागा है ना, वो यही लगा था किसी और गिरता को भगा गिरता के लाया बचा। था। बाप रे। बिल्कुल सर। तो ऐसे छोटे मोटे सीन तो बहुत होते रहते सर हमारे साथ। मुझे ये बात बताइए, ये आपको, आप डेली एक वीडियो डालते हो, तो ये कंटेंट कहाँ से लाते हो? आपके दिमाग में कैसे आता है? कॉपी करते हो किसी को या खुद इसके बारे में सोचते हो दिन भर? कैसे करते हो? क्योंकि इसमें आपका सोचना अलग है, आपके साथ 3 और पार्टनर्स हैं, तो उनको फिर ये सिचुएशन बताना, डायलॉग्स बताना, तो ये कैसे करते हो आप? कैसे मैनेज करते हो? तो जैसा कि अभी आप हमारे वीडियोस आप देख ही रहे हो, पहले से लेके अभी तक में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई है और अच्छे लगने लगे हैं। तो सब में इसका जो पूरा श्रेय देना चाहूँगा इरफान को है। अच्छा, क्योंकि इरफान भाई आपके डायरेक्टर हैं? इरफान भाई डायरेक्टर भी है, एक्टर भी क्रिएटर हैं? भी है, एक्टर भी है, एडिटर भी है, हाँ। सब कुछ वन है मैन ये। शो। वन मैन शो है। हाँ। वन मैन क्योंकि आर्मी। सर वन मैं मैन शो, तीनों में मिल, मतलब वन मैन शो है। क्योंकि मैं भी सर जॉब में हूँ, टाइम दे नहीं पाता हूँ। दक्ष जो है वो भी बिजनेसमैन है तो वो टाइम नहीं दे पाता है, तो सर तो पूरा सारा लोड आ गया इरफान भाई पूरा पे। लोड इधर ही है। सर उसमें ऐसा है कि सर कुछ कुछ वीडियोस हमें देख के आइडियाज बाहर से उठाने पड़ते हैं सर। कुछ हम हमारे जो रियल आप बीती होती है उस पे वीडियोस क्रिएट करते हैं। सर वो दिल्ली वाला एक केस था, वो सुनाना है क्या सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। मेरे बनता वाला। चलो हाँ ठीक बताइए है। ना। सर एक जैसे आपने पूछा ना कंटेंट कैसे सोचते हो, सर कंटेंट तो पूरे यही सोचता है, बाकी हम लोग यदि किसी से बात भी कर रहे हैं तो कंटेंट आ ही जाता है। अब सर ये तो रही कंटेंट की बात। सर एक किस्सा दिया, आज हम बैठे ना पॉडकास्ट में, तो आपको शेयर करना चाहूंगा। हाँ। और सर वो किस्सा मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन इसने फील किया है, जो तो सर मैं चाहूंगा कि वो किस्सा ना इससे सुनोगे। इरफान भाई, हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। बताइए। मैं बताऊंगा तो को मतलब वो फील नहीं आएगा, हंसी नहीं आएगी, लेकिन जिसके ऊपर बीती है ना सर, हाँ मेरा भाई इरफान। इरफान भाई, क्या सर किस्सा रहा? सर दिल्ली का किस्सा हिंट दे रहा हूँ मैं, और भाई यदि बताओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बताना, कुछ भी चीजें इधर उधर नहीं होनी चाहिए कि शर्म आ रही है। ठीक है सर। तो सर हुआ ऐसा था, हम लोग सर बेसिक जो मैं काम करता हूँ तो कुछ पत्रकार महोदय हमारे, उनके साथ मिलके काम करता हूँ सर मैं।
तो हमारा सर ग्रुप गया था 6 लोगों का दिल्ली हम्म। मंत्रालय में मिलने गए थे हम लोग किसी मंत्री से। हम्म। तो सर हम जब उधर से रिटर्न हो रहे थे हम्म। तो सर उस टाइम पे थी 2 दिन बाद होली। हम्म। 2 दिन बाद या होली के ही दिन हम रिटर्न हुए सर, थोड़ा सा मिस हो रहा है मुझसे, याद नहीं है। हम्म। तो सर वहाँ से वृंदावन से जब होली बना के लोग निकलते तो सर ट्रेन में इतना पब्लिक था कि हमारी जो स्लीपर सीटें थी वो भी सब छिन चुकी थी। हम्म। तो सर हम दिल्ली से तो आराम से बैठ कर आए अच्छे से। हम जैसी गाड़ी चली वृंदावन आया। हम्म। सर वृंदावन आया तो सर कैसे बोलूँ सर, कम से कम 45 से 50 किन्नर चढ़े हमारी गाड़ी में। हाँ। सब मतलब वो होली खेल कर हम्म। आ रहे थे सर। हम्म। सर तो हम जैसे सोए हुए थे, हम्म। कोई हमें यूं उठा रहा, कोई उठा रहा है, क्या बोल रहा है, ए उठ रहे, ये हम्म। वो कर, ऐसा वैसा, मतलब सब चीज़ हाँ। बोली सर। हाँ। फिर सर हम थोड़े शरीफ थे हम्म। तो हम सर उठे, हमने भी सीट दी। हम्म। फिर एक टाइम ये आया कि वो हमारी सीट उन्हीं की हो गई, हम लोग खड़े होकर आए। हम्म। सर फिर हम थोड़ा थोड़ा कहीं एडजस्ट होकर बैठे हुए थे। हम्म। तो सर अब पूरा ट्रेन में कब्जा उन्हीं का हो गया बोगी में। हम्म। सर अब जो वहाँ पर जो नॉर्मल फैमिलीज थी, हम्म। अब सर उनका उस टाइम पे भी सर मेरा इससे थोड़े से बड़े बाल थे। हम्म। और सर आपको याद हो तो उस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था तो मास्क वगैरह लगे हुए थे। हम्म। तो सर मेरे ऐसे बड़े बाल थे और ऐसे ही सेम था मैं भी। तो सर मैं नाइट के अंदर बैठा हुआ तो एक ऐसे लेडीज़ बैठी थी जस्ट मेरे बगल में। हम्म। तो मेरे को सीट नहीं मिल रही थी, मैं वहाँ थोड़ा सा जाके एडजस्ट होके सब बैठ गया। हम्म। तो उन लेडीज़ को जब जब मैं थोड़ा सा भी टच हूँ उनके पाँव में तो वो हल्के से ऐसे ऐसे हो जाए। कतरा है मुझसे। हम्म। नहीं यार ये क्यों मेरे से कतरा रहे, मेरे को नहीं समझ आ रही। हम्म। तो फिर सर ऐसा 2-3 बार ऐसा हुआ। हम्म। फिर मैं वॉशरूम चला गया, वॉशरूम भी जाऊँ तो सर जिधर भी जाऊँ मैं तो कोई लड़के मेरे से ऐसे हो जाए, कोई ऐसे हो जाए। सर मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा मेरे हाँ। साथ। हम्म। जब मैं रिटर्न आ गया ना तो एक वो जो सीट पे महिला बैठी थी वो, उनका जो जेंट्स था मतलब उनके जो हस्बैंड थे उनको भी उठा दिया। तो वो उधर बैठ गए, ये भी बैठ गए। सर वो बार बार मेरे से ऐसे करके हो, मेरे को समझ नहीं आया क्या चीज़ है। सर बाद में बहुत देर बाद मुझे क्लिक हुआ कि ये मुझे भी किन्नरी समझ रहे हैं सर। यार मेरे को बहुत, मैं इरिटेट हो गया, अपने मैं आप क्या। में सर जब मेरे को क्लिक हुआ कि मेरे बाल बड़े हैं और ये चीजें, तो इससे मुझे ये वो जज कर रहे ये हैं कि ये मुझे भी भी, किन्नर है इनके हाँ साथ। तो शायद हाँ। आई थिंक उस टाइम पे सेविंग भी कराया था कोविड की वजह से। नहीं वो इतना नहीं था लेकिन मास्क लगा हुआ था हाँ। तो सर ये दाढ़ी नहीं दिख रही थी हाँ। मेरी उसके अंदर। हाँ। तो सर मैं 2-3 बार उनसे ऐसा 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 हुआ तो मैंने बोला, मैंने ला दीदी हेलो, हाँ। अरे दीदी मैं स्ट्रेट हूँ, मैंने ला मैं तो गलती से हमारी सीट पे चढ़ गया नहीं था, हम नहीं यहाँ बट के बैठ गए हाँ। दीदी, हाँ। मैं अच्छा हूँ, ऐसी का हाँ। ऐसा मत सोचो कुछ हाँ। मेरे बारे में। तो उनको तो कोई यकीन ही नहीं हो रहा सर। अब जिस ट्रेन में जिस तरफ भी चले जाऊँ तो मुझे कोई सीट ऑफर कर रहे, भैया यहाँ बैठ जाओ, ये हो जाओ। अरे मैंने भैया मैं ये नहीं हूँ, मैं किन्नर नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ। नहीं नहीं तो वो वो वाली सर वाली वो मार्क्स खोल के दिखाई देखो मैं किन्नर। तो सर मैंने फिर 2-1 जगह मास्क हटाया, मैंने भैया देखो मैं स्ट्रेट हूँ, मैं सब कुछ अच्छा हूँ, मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, मेरी खुद सीट छिन गई है इनके साथ। तो सर ऐसा मैंने सीन हुआ था मेरे साथ ये ट्रेन तो में। एक इंसिडेंट है सर इंदौर बट तक के खड़े होके आना पड़ा, वो भी इंदौर में ही उतरे, जिनमें से एक तो मेरे को भी ऑफर कर रहा था आजा आजा मेरी सीट पे सो जा। मैंने भैया मुझे नहीं सोना है आपके साथ। बट ऑन ए सीरियस नोट, हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। हमारे लिए मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सब समान है सर बिल्कुल सर, हम है ना? सबकी इज्जत करते हैं, हाँ। बिल्कुल बहुत इज्जत करते हाँ। हैं। बट समाज में अभी भी उन लोगों को लेके जो नज़रिया है, हम चाहते हैं कि समाज भी अपना नज़रिया बदले, क्योंकि मेल होना, फीमेल होना या ट्रांसजेंडर होना ये डिपेंड करता है मतलब बाय बर्थ, जिसमें खुद का उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो मेरा यही एक मैसेज रहेगा इस पॉडकास्ट और इस इंसिडेंट के थ्रू कि हम तीनों जो जेंडर हैं हमारे, उन्हें समाज में इक्वालिटी मिले और समान उसको उससे देखा जाए, उन्हें समान नज़र से देखा जाए। बिल्कुल सर, मैं तो कहूँगा हम दोनों जेंडर से ऊपर इनको रखेंगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सर इनके आगे पीछे बोलने वाला कोई नहीं हाँ। होता सर। हाँ। इनको इनके जीवन के इनको सर स्ट्रगल। ताने मारने वाले 10 मिल जाएंगे कि तू ऐसा है, लेकिन सर वो उसकी मर्जी से तो नहीं है ना जो हाँ। भी है। हाँ। उनके जीवन का एक अलग स्ट्रगल है। बिल्कुल सर। हाँ। बस हमारे वही सर पास कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, बीट इट वो मेल हो या फीमेल हो। बट इनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इनकी स्ट्रगल काफ़ी होती हैं। तो नो ऑफेंस, इस पॉडकास्ट के माध्यम से इरफान जी, मनीष जी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो इंसिडेंट इन्होंने फील किया वो शेयर ज़रूर किया, बट ये इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन तीनों जेंडर में से किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, जी। बिल्कुल। बस वो एक किस्सा था जो किस्सा शेयर हो गया, और वो हाँ थोड़ा सा मजाकिया किस्सा था कि हाँ लोग वैसा समझ लेते हैं, जी। बट हाँ बाकी हमारी वैसी कोई भावना नहीं है कि हम किसी के साथ वैसा
ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भी है आपकी तरफ से उस इंसिडेंट को बताने के बाद। तो सर हम एक पर्सनल तरीके बहुत इज्जत करते हैं उनकी, जब भी जहाँ भी मिलेंगे ना हमें सर, हम कभी बदतमीजी से नहीं बोला हमने, कभी उनको अप्रिशिएट ही किया कि हर तो चीज़ में। सर इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना भी चाहूँगा, और हमारा जो पूरा संस्कारी मंडे 03 का जो टीम है, हम लोग चाहते हैं कि इन फ्यूचर जब भी हम यदि हमारे चैनल के माध्यम से इनको प्रमोट करना चाहते हैं, यदि केपेबल हो तो इस दिशा में कोई कुछ काम चाहे करना कि चाहते हैं। हमारे साथ वीडियोस करना है या तो वो फ्री आ सकता है, वो कभी भी कोई इशू नहीं है। ग्रेट ग्रेट, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। जो लोग आपके सब्सक्राइबर हैं या आपके जी व्यूअर्स जो हैं, ये मैसेज उन तक जाए, उनकी सोच भी इस तरीके से पॉजिटिवली डेवलप हो, और जो स्थान उनको मिलना चाहिए, जो थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर, संस्कारी मुंडे 03 की टीम की तरफ से ये मैसेज मैं और संस्कारी टीम देना चाहती है। आज में तीनों जेंडर्स को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन और जो उनको थर्ड जेंडर को, ट्रांसजेंडर्स को जिस नज़र से आज भी कई जगह देखा जाता है, उनके स्ट्रगल को समझा नहीं जाता और उनके एफर्ट्स को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो मैं चाहता हूं कि हमारे माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से एक अवेयरनेस क्रिएट हो, आपके जो व्यूअर्स हैं और उनको ये मैसेज जाए, वो इस बात को समझें और वो ये अवेयरनेस अपने आसपास के लोगों में फैलाएं कि इस जेंडर को भी हमारे सपोर्ट की और रिस्पेक्ट की ज़रूरत है जो उनको दी जानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच इरफान भाई, मनीष भाई और संस्कारी मुंडे 03 की पूरी टीम को यहाँ आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी शेयर करने के लिए, अपने स्ट्रगल और अपने अचीवमेंट्स, अपने छोटे छोटे मोमेंट्स शेयर करने के लिए। ये आने वाले कई कंटेंट क्रिएटर्स को मोटिवेट करेंगे। और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हम फिर मिलते हैं एक और गेस्ट के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।